अफ्रीका का वो खुला मैदान जहां सूरज आग बरसाता है, हवा तपिश से कांपती है और शिकारी हर तरफ छिपे बैठे रहते हैं। लेकिन इसी मुश्किल दुनिया में एक ऐसा जीव है जो किसी कलाकार की तरह अपनी जमीन पर राज करता है, स्प्रिंगबोक। नाम सुनते ही एक झटके में इसकी पहचान का अंदाजा हो जाता है। स्प्रिंग यानी छलांग और बोक यानी अफ्रीकी भाषा में मृग। यही वजह है कि इस तेज तर्रार हिरण को स्प्रिंगबोक कहा जाता है, क्योंकि इसकी छलांगें किसी भी आम जानवर से कहीं ज्यादा ऊंची और तेज होती हैं। ये अफ्रीका के खुले घास के मैदानों और रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, खासकर दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में। यहाँ के अनगिनत खतरे, बदलते मौसम और शिकारियों की घातों के बीच स्प्रिंगबोक की ये छलांगें ही इसे जिंदा रखती हैं। आप लोगों ने कई हिरण देखे होंगे, लेकिन ये कोई साधारण हिरण नहीं है। इसकी आंखों में बिजली जैसी चमक है, इसकी छलांग इतनी ऊंची कि मानो गुरुत्वाकर्षण इसे रोक ही नहीं सकता, और इसकी रफ्तार इतनी तेज कि अगर कोई शिकारी इसके पीछे पड़े तो बस धूल ही चाटता रह जाए। स्प्रिंगबोक के शरीर की बनावट इसे जंगल में जिंदा रहने के लिए एक परफेक्ट मशीन बनाती है। हल्का शरीर, मजबूत पैर और बेहद लचीली रीढ़। लेकिन इसकी सबसे जबरदस्त खासियत है प्रोनकिंग, एक अनोखा जंपिंग स्टाइल जो इसे दुनिया के सबसे दिलचस्प जानवरों में से एक बनाता है। जब ये छलांग लगाता है तो इसकी पीठ झुकती है, पूरा शरीर स्प्रिंग की तरह ऊपर उठता है और ऐसा लगता है मानो वो हवा में तैर रहा हो। पर जंगल में सिर्फ छलांगे लगाने से जिंदगी नहीं कटती। हर तरफ शिकारी घात लगाए बैठे होते हैं। झाड़ियों में छिपे शेर, घास में दुबके तेंदुए और सबसे तेज शिकारी चीता। लेकिन स्प्रिंगबोक के पास एक जबरदस्त ताकत है, 360 डिग्री विजन। इसका मतलब यह है कि शिकारी कहीं भी छिपा हो, स्प्रिंगबोक उसे पहले ही भांप सकता है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब जंगल सूख जाता है, घास जलने लगती है और पानी के स्रोत खत्म हो जाते हैं। यही समय होता है जब ज्यादातर जानवर कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन स्प्रिंगबोक ये किसी भी हालात में अपने लिए रास्ता बना ही लेता है। ये उन पौधों से नमी खींच सकता है जिनकी तरफ दूसरी प्रजातियां देखती भी नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, कम से कम चीजों में भी जिंदा रहना। पर जंगल में सिर्फ सरवाइव करना ही काफी नहीं। यहाँ जिंदगी का असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब स्प्रिंगबोक अपने झुंड के साथ चलता है। स्प्रिंगबोक अकेला नहीं रहता, ये झुंड में चलता है और झुंड का हर सदस्य एक दूसरे की मदद करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है लीडर, झुंड का वो मेंबर जो सबसे आगे चलता है, सही रास्ता चुनता है और अगर कोई शिकारी नजदीक आता है तो सबसे पहले चेतावनी देता है। यहाँ सिर्फ तेज दौड़ना ही काफी नहीं, बल्कि स्मार्ट होना भी जरूरी है। जब शिकारी हमला करता है तो स्प्रिंगबोक भागता नहीं, बल्कि पहले उछलकर हवा में छलांग लगाता है। इस जंपिंग स्टाइल से शिकारी कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि स्प्रिंगबोक किस दिशा में भागेगा। अब अगर प्यार की बात करें तो स्प्रिंगबोक की लव स्टोरी भी कम दिलचस्प नहीं। जब नर स्प्रिंगबोक को कोई मादा पसंद आती है तो उसे अपनी ताकत साबित करनी पड़ती है। नर आपस में भिड़ते हैं, अपने मजबूत और घुमावदार सींग टकराते हैं और लड़ाई तब तक चलती है जब तक एक हार नहीं मान लेता। जो जीतता है वही झुंड का नया राजा बनता है। पर असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब बच्चे पैदा होते हैं। जंगल में जन्म लेना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। शिकारी हमेशा ताक में रहते हैं, खासकर छोटे और कमजोर बच्चों के। इसलिए स्प्रिंगबोक की माँ अपने बच्चे को सबसे छुपा कर रखती है। पहले कुछ हफ्ते बेहद नाजुक होते हैं। नन्हे स्प्रिंगबोक को न सिर्फ चलना बल्कि छलांग लगाना भी सीखना पड़ता है। माँ उसे सिखाती है कि कैसे अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करना है, कैसे खतरों को भांपना है और कैसे अपने झुंड के साथ तालमेल बैठाना है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसकी छलांगें और तेज होती जाती हैं और एक दिन वो भी अपने पिता की तरह जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि स्प्रिंगबोक इतना हल्का क्यों होता है? क्योंकि इसकी हड्डियां बेहद मजबूत होने के बावजूद पतली होती हैं, जिससे ये कम एनर्जी में सबसे तेज दौड़ सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जंगल में स्पीड ही सब कुछ नहीं, खाने और पानी की लड़ाई सबसे बड़ी है। जब गर्मियों में धरती जलने लगती है और पानी के सारे स्रोत सूख जाते हैं तो बाकी जानवर परेशान होने लगते हैं। लेकिन स्प्रिंगबोक इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उन पौधों से नमी खींच लेता है जिन्हें दूसरे जानवर नजरअंदाज कर देते हैं। ये रेगिस्तान में भी जिंदा रह सकता है क्योंकि इसे हर हालात में खुद को ढालना आता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि नन्हे स्प्रिंगबोक्स का बचपन कैसा होता है? बच्चे भी खेल खेल में खुद को बचाना सीखते हैं। वे एक दूसरे के साथ कूदने की रेस खेलते हैं और यही रेस एक दिन उनकी जान बचाने वाली होती है। जब शिकारी हमला करता है तो स्प्रिंगबोक भागने के बजाय पहले छलांग मारता है। इससे शिकारी चकरा जाता है और तब तक स्प्रिंगबोक तेजी से भाग निकलता है। अब प्यार की दुनिया में चलते हैं। नर स्प्रिंगबोक मादा को इंप्रेस करने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं दिखाता, बल्कि उसकी छलांगें भी एक इशारा होती हैं। अगर मादा को नर पसंद आता है तो वो उसकी ओर देखती है, नहीं तो एक झलक तक नहीं डालती। पर क्या स्प्रिंगबोक कभी अकेला हो जाता है? हाँ, अगर झुंड से अलग हो जाए तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वो चौकन्ना हो जाता है, हर हरकत पर ध्यान देता है, क्योंकि अकेले होने पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। अगर हमला हो जाए तो ये अपने पैने सींगों से छोटे शिकारी को हरा भी सकता है। पर जंगल का सबसे बड़ा सच यही है, कोई हमेशा तेज नहीं रह सकता।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रफ्तार कम होती जाती है। जो शिकारी पहले पकड़ नहीं सकते थे अब धीरे होते स्प्रिंगबोक को आसानी से शिकार बना लेते हैं। एक दिन दौड़ते दौड़ते छलांग लगाते लगाते सब खत्म हो जाता है। लेकिन जंगल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर नई सुबह एक नई छलांग, हर नई पीढ़ी एक नया सबक, हर नई कहानी हमें यही सिखाती है, अगर आगे बढ़ना है तो छलांग लगानी ही पड़ेगी।